नमस्कार और हमारी बजट स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। यूनियन बजट में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और माहौल बिल्कुल गर्म है। इंफ्रा डिफेंस पर हम बात कर चुके हैं। आज बारी है हेल्थ केयर की और इसके बाद ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधा समझते हैं कि इंडियन मेडटेक की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। और ये बात सच कहूं तो आज से पहले इतनी सच कभी नहीं लगी। भारत की जो हेल्थ केयर की कहानी है ना, वो एक जबरदस्त मोड़ ले रही है। वो जो पुराना डॉक्टर मरीज वाला मॉडल था, वो अब पीछे छूट रहा है। हम एक ऐसे हाईटेक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर का पूरा नक्शा ही बदलने वाली है। तो कैसा है ये नया दौर? सोचिए, एआई जो आपकी बीमारी का पता पहले ही लगा ले, रोबोट्स जो सर्जरी में डॉक्टर्स की मदद करें, और सबसे जरूरी बात, वो सारी हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस जो पहले बाहर से आती थी अब यहीं भारत में बने। ये 3 पिलर्स हैं जो इंडिया के हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने का दम रखते हैं। और सरकार की नीयत भी बिल्कुल साफ दिख रही है। इस साल के बजट का थीम ही है विकसित भारत, स्वस्थ भारत। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सीधा सीधा इशारा है कि देश का विकास उसके लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है और इस सेहत को बेहतर बनाने का रास्ता टेक्नोलॉजी से होकर ही जाएगा। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव क्या है? वो है सोच का, फोकस का। अब सारा ध्यान सिर्फ अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर नहीं है। नहीं, अब फोकस है हाई वैल्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाने पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी क्रिएट करने पर और उसके मालिक बनने पर। ये एक, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजिंग शिफ्ट है। इसको ना ऐसे समझिए, पुराना मॉडल क्या था? हॉस्पिटल, बेड, सर्विस देना और ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करना, बस। लेकिन अब जो नया मॉडल आ रहा है वो पूरी तरह से हाईटेक, आईपी, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग पर टिका है। बिल्कुल अलग कहानी है। और इस बदलाव को रफ्तार देने के लिए सरकार पैसा भी लगा रही है, और वो भी जमकर। ये जो 300 करोड़ का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये है टारगेटेड नेशनल एआई हेल्थ बजट। मतलब सरकार ये साफ कह रही है कि हेल्थ केयर में एआई को लाने के लिए वो पूरी तरह से सीरियस है। सिर्फ पैसा ही नहीं, इसके साथ कई जबरदस्त इंसेंटिव्स भी आ रहे हैं। जैसे मेडटेक के लिए 3,420 करोड़ की PLI 2.0 स्कीम है। फिर जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है, और खास तौर पर MRI, मैग्नेट और रोबोटिक स्टेंट जैसी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? इस रफ्तार के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब एक खास सरकारी स्कीम में छिपा है, जिसके नतीजे अब हमें दिखने शुरू हो गए हैं। और वो स्कीम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, या कहें SMDI स्कीम। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ और इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता को खत्म करो। और अब इसका असर मार्केट में साफ साफ नजर आ रहा है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो बात यहाँ सच में चौंकाने वाली है वो है ये आंकड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर अब तक हमारे मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट में 88% का उछाल आया है। जबरदस्त! ये एक ठोस सबूत है कि सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो वाकई काम कर रही है। तो ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस क्रांति को जमीन पर कौन उतार रहा है? कौन है वो कंपनियां जो इस बदलाव में सबसे आगे खड़ी हैं? चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। तो इस रेस में कई बड़े खिलाड़ी हैं। शुरुआत करते हैं अपोलो हॉस्पिटल से। ये एआई के पायोनियर हैं। अपने अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म के जरिए ये डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बीमारी होने से पहले ही उसका अंदाजा लगाया जा सके। और इनका मार्केट कैप देखिए, 1.43 लाख करोड़। जबरदस्त है। दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग का महारथी पॉलीमेडिकेयर। ये एक प्योर प्ले मेडटेक लीडर बनकर उभरा है। PLI स्कीम का शायद सबसे बड़ा फायदा इसी कंपनी को मिल रहा है। डायलाइजर से लेकर हाई एंड वैस्कुलर डिवाइस तक सब कुछ अब भारत में बन रहा है। प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ मैक्स हेल्थ केयर का दबदबा है। इनका फोकस है हाईटेक, कैंसर डायग्नोस्टिक्स और AI पावर्ड इमेजिंग पर, और इसी वजह से इनके मार्जिन्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहे हैं। और इस हाईटेक रेस में छोटे शहरों को कौन शामिल करेगा? ये जिम्मा उठाया है ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता ने। ये प्रिसिजन कार्डियोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी का हब बन चुका है और अब इस टेक्नोलॉजी को Tier 2 शहरों तक ले जा रहा है। लेकिन सोचिए, इस पूरे इकोसिस्टम को पावर कहाँ से मिल रही है? वो पावर आ रही है सिंजीन इंटरनेशनल से।
ये इस सेक्टर की R&D की रीढ़ की हड्डी है, एक तरह से इनोवेशन का वो छिपा हुआ इंजन जो सबको चला रहा है। और आखिर में टासन्स प्रोडक्ट्स जैसे स्पेशलिस्ट प्लेयर्स भी हैं। इनका काम है जिनोमिक्स और रिसर्च लैब्स के लिए ज़रूरी हाई एंड लैबवेयर बनाना। और मज़े की बात यह है कि यही वो सेक्टर्स हैं जिन्हें आने वाले बजट में अच्छी खासी फंडिंग मिलने की उम्मीद है। तो जैसा कि हमने देखा, हर कंपनी एक अलग मोर्चे पर लड़ रही है। कोई एआई और डेटा का बादशाह है, तो कोई आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग का, कोई प्रीमियम डायग्नोस्टिक्स पर दांव खेल रहा है, तो कोई रोबोटिक्स और R&D से भविष्य लिख रहा है। ये एक बड़ा और डाइवर्स इकोसिस्टम है जो मिलकर भारत के हेल्थ टेक को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि आने वाले यूनियन बजट से इस सेक्टर को और क्या उम्मीदें हैं, वो कौन सी घोषणाएं हैं जो इसे और रफ्तार दे सकती हैं। 1 फरवरी को खास तौर पर 2 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहली, मेडिकल डिवाइस के कंपोनेंट्स पर GST को और आसान बनाना, और दूसरी, R&D पर जो खर्च होता है उस पर 200% की वेटेड डिडक्शन मिलना। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बूस्टर डोज जैसा होगा। आखिर में इन सभी कंपनियों को एक लॉन्ग टर्म बेट की तरह देखा जा सकता है। ये डीप टेक बेट्स हैं भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई पर कि हमारी आबादी की उम्र बढ़ रही है, लेकिन साथ ही वो पहले से ज्यादा अमीर भी हो रही है। तो ये एक लंबी कहानी है जो सीधे सीधे भारत की बदलती डेमोग्राफी और बढ़ती इकोनॉमी से जुड़ी है। तो सवाल यही है कि इस हाईटेक हेल्थकेयर की दौड़ में भविष्य का असली विजेता कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। और जाने से पहले एक जरूरी सूचना। ये विश्लेषण स्टॉक एक्सरे एनालिटिक्स की जनवरी 2026 की प्री बजट रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें प्रिवेंशन फर्स्ट इकोनॉमी और हेल्थ AI फंड के संभावित लाभार्थियों पर प्रकाश डाला गया है। कृपया ध्यान दें कि यूनियन बजट से पहले बाजार अस्थिर हो सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक सेबी पंजीकृत सलाहकार से परामर्श जरूर करें।